Hello students. So today in this video we will see a topic factorize using factor theorem. Okay, so here we have a polynomial y square minus 5y plus 6 and we need to factorize this polynomial using factor theorem. Okay, so before starting this, what is factor theorem actually? So students, factor theorem is that suppose we have a polynomial px, okay, and I divide this polynomial with a linear polynomial x minus a. Okay, now according to factor theorem, if the remainder of this will be 0, if I divide px with x minus a and the remainder is 0, then I will say that x minus a is factor of p of x when if p of a will be 0. What is this p of a? This p of a is the remainder. Okay, so if remainder is 0, then x minus a is a factor of px. And also we can write as if x minus a is a factor, if x minus a is a factor of px, then we can say p of a will be 0, vice versa of this above line. Okay, so if pa is equal to 0, अगर बच्चों pa 0 है तो आप बोल देंगे कि x minus a ये फैक्टर है px का, और अगर x minus a फैक्टर है px का तो इसका मतलब क्या है कि pa जो है वो 0 है, मतलब रिमाइंडर क्या है आपका 0 है. ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम है. Now we have a polynomial y square minus 5y plus 6 and we need to factorize this by using factor theorem. बच्चों फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है. द वन इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड द नेक्स्ट वी हैव द फैक्टर थ्योरम. ओके, सो फर्स्ट वी विल डू द फैक्टर थ्योरम वन. ओके, मीन्स हाउ कैन वी डू यूजिंग फैक्टर थ्योरम. सो लेट p of y is equal to y square minus 5y plus 6. Okay, so we denote this polynomial using p of y. Now for factors, what you get from the word factors, factors का मतलब होता है बच्चों उसको ब्रेक करना, ठीक है, उसको मल्टीपल्स में ब्रेक करना, ठीक है. तो मैं लेट सपोज मैं कह सकता हूँ कि इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे y माइनस a y माइनस b, ठीक है. ये हमने लेट कर लिया कि इस पॉलिनोमियल के अगर मैं फैक्टर्स लिखता हूं तो y माइनस a y माइनस b होगा. हियर ए बी, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे कुछ आएगा. तो ए बी एक्चुअल में क्या है आपके पास 6, ठीक है. ए बी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 6 आ रही है बच्चों, ठीक है. अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम. सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 6. जो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म आएगी हम इसके फैक्टर्स करेंगे, ठीक है. अगर मैं इसके फैक्टर्स करता हूं तो फैक्टर्स कितने आएंगे, 2 3 6, 3 1 3. ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स. सो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है. आप क्या होगे, ये प्लस माइनस का चक्कर क्यों लगाया आपने, ये क्यों लिया आपने प्लस माइनस. एक्चुअली अगर मैं प्लस 2 इंटू प्लस 3 करता हूं तो मेरे पास 6 आएगा, और मैं माइनस 2 इंटू माइनस 3 करता हूं तो भी मेरे पास 6 आएगा. तो पॉसिबल फैक्टर्स आपको लिखने होते हैं इस केस में, ठीक है. तो वो प्लस के साथ भी हो सकते हैं, माइनस के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है. अच्छा, अब आपको क्या करना है बच्चों, ये एक हिट एंड ट्राई मेथड है, ठीक है. आपको फर्स्ट टाइम में आंसर नहीं मिलेगा, आपको चेक करके देखना पड़ेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने y की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो y है, तो हम y की वैल्यू सबसे पहले हम 1 पुट करके देखेंगे, ठीक है. नाउ p of 1, ठीक है, आप p of 1 पुट करेंगे इक्वेशन में तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 5 of 1 प्लस के 6, 1 माइनस 5 प्लस 6 कितना आ गया आपके पास, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 5 वी गेट 2, ठीक है. तो ये 0 के इक्वल नहीं है. अब आप क्या करिए, यू पुट p इक्वल्स टू 2.
आप p को 2 पुट कर लीजिए, x y की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस के 6, कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 10 प्लस 6, सो इट विल बिकम 0। बच्चों p ऑफ 2 पुट करने से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ये ट्रायल मेथड है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता था कि 2 रखने से आ जाएगी, आपको चेक करना है, पहले +1 चेक करेंगे, फिर -1 चेक करेंगे, फिर +2, फिर -2, इस तरह से चलना है। तो मैंने ऐसे ही पहले 1 लिया, फिर मैंने 2 ले लिया, तो 2 से मुझे उसकी वैल्यू 0 मिल गई। तो अगर p ऑफ 2 मेरा 0 आता है तो इट मीन्स, उसका क्या मतलब होगा बच्चों, इट मीन्स y माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ y। तो इसका मतलब कि एक फैक्टर मेरा कितना आ गया, y माइनस 2। सिमिलरली अगर मैं p ऑफ 3 रखता हूं यहां पर, ठीक है, इफ आई पुट p ऑफ 3, तो p ऑफ 3 कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 इज 9 माइनस 15 प्लस 6, हियर ऑल्सो आई गेट 0। ठीक है, यहां पर भी मेरे पास क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। सो इट मीन्स y माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ y। यहां पर भी हमारे पास क्या आ गया कि y माइनस 3 हमारा फैक्टर है किसका, p ऑफ y का। तो आपने क्या किया, आपने फैक्टर थ्योरम का यूज किया। फैक्टर थ्योरम हमें कहती है कि अगर किसी वैल्यू को रखने से आपका आंसर 0 आ जाता है, पॉलिनोमियल 0 बनाता है, तो x लेट सपोज a से आ रहा है तो x माइनस a फैक्टर है, यहाँ पे 1 से 2 से आ रहा है तो x माइनस या y माइनस 2 है, क्योंकि ये y में है। तो अगर हमारे पास 2 रखने से 0 आ रहा है तो y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। सिमिलरली 3 रखने से 0 आ रहा है तो y माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। सो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके फैक्टर्स क्या हैं, सो हियर वी हैव फैक्टर्स ऑफ दिस। फैक्टर्स क्या हो गए बच्चों उसके, y माइनस 2 एंड y माइनस 3। ये आपने क्या कर दिया, ये आपने इसको फैक्टराइज कर दिया यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम ये चीज देखते हैं कि क्या हम ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, अब हो सकता है कि मेरा जो आंसर आना है वो 3 से या -3 से या ना हो, तो मेरे ये जो शुरू के स्टेप्स हैं ये खराब चले जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में आप इसको कैसे फास्ट कर सकते हैं, एग्जाम में आप अपने कैलकुलेशन को कैसे इजी बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ ही जाता है कि भाई आपको फैक्टर थ्योरम से ही करना है, ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम का कोई स्पेसिफिक तो सॉल्यूशन नहीं हुआ, आपको हिट एंड ट्राई रख के देखना है, तो कैसे इजी कर सकते हैं उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं अभी। मैंने अभी आंसर आपके लिए लिख के छोड़ दिया। उसमें क्या था कि हमारे पास फैक्टर्स मैंने लिख दिए कि y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के जो फैक्टर्स हैं वो ये आ रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम से करने से इजी एक मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम से आता है तो आप ये जो वर्क मैं कर रहा हूं इसको आप रफ वर्क में करेंगे, इसको आप शो नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे उन्होंने मिडिल टर्म नहीं पूछा, उन्होंने आपसे पूछा है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम करते क्या है, लेट सपोज वी हैव y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर विद कांस्टेंट टर्म। सो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वी गेट 6। अब 6 के फैक्टर्स करेंगे, 2 3 6, 3 1 3। नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमें क्या करते हैं, हम बच्चों इसमें 2 और 3 को अरेंज करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर हम उसको ऐड करेंगे। और किस तरह से ऐड करेंगे कि जो उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट आए। ठीक है, हमें 6 के फैक्टर्स करने हैं और फैक्टर्स करने के बाद जो यहाँ पे नंबर्स आएंगे, जो यहाँ पे हमारे डिजिट्स होंगी, हमें उनको इस तरह से अरेंज करना है, एक पेयर बनाना है। और वो पेयर ऐसा होना चाहिए कि उसको एडिशन करने से या सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, ये मिडिल टर्म बननी चाहिए। और अगर मैं उन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास वही आना चाहिए जिसके मैंने फैक्टर्स करे हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -5y। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है मेरी, -5y। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, y स्क्वायर माइनस के 2y
माइनस के 3y प्लस के 6, आपने क्या किया, 5 माइनस 5y को आपने माइनस 2y माइनस 3y लिख दिया, ठीक है। अब यहां से y कॉमन आ गया, कितना आ गया, y माइनस 2, हियर वी हैव माइनस 3 कॉमन, सो y माइनस 2 अगेन, ओके। तो क्या आ गया मेरे पास, y माइनस 3, y माइनस 2। तो देखिए बच्चों, यहां पर भी आपके 2 स्टेप्स में यू विल गेट द सेम आंसर, यू विल गेट दी y माइनस 2 एंड y माइनस 3 एज फैक्टर्स। तो आप कहोगे कि सर इसका क्या फायदा हुआ, अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको फैक्टर थ्योरम से यूज करना है, तो आप रफ वर्क में ये कर लेंगे, पहले से ही कर लेंगे। अब इसका ये मतलब हो गया कि अगर y माइनस 3 है तो आपको क्या पुट करने से 0 आएगा, अपोजिट चलता है बच्चों, 3 पुट करने से 0 आएगा। और ऐसे ही अगर y माइनस 2 एक फैक्टर है तो p ऑफ 2 वहां पे 0 होगा। तो आपको जो 0 चेक करने होंगे वो इजी हो जाएगा। तो एग्जाम में आप क्या जो ट्रायल मेथड करेंगे, ट्रायल मेथड में सबके पास ना जाके आप सिर्फ उनको चेक कर लेंगे जिनका आपको पता है कि आंसर आना ही है, क्योंकि आपने वो मिडिल टर्म से स्प्लिट कर लिया। एग्जाम में अगर आपके पास फैक्टराइजेशन सिंपल लिखा आता है तो आप मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे। अगर वहां पे लिख देते हैं कि फैक्टर थ्योरम यूज करना है, तो भी हम मिडिल टर्म रफ वर्क में करके उसको हम जो फैक्टर्स में पुट करके देखना है वो हम वही वाली वैल्यू देख लेंगे जो हमारी मिडिल टर्म से आई होंगे। क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन करता हूं, उसके थ्रू ये ज्यादा अच्छा और समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, so we have next one, we have 6x square plus के 17x plus 5। ओके, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, वी नीड टू फैक्टराइज दिस। ठीक है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो कैसे शुरू करेंगे बच्चों? सबसे पहले मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको बता रहा हूं। तो अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करता हूं तो क्या करते हैं उसमें, वी मल्टीप्लाई दिस विद दिस। सो 5 इंटू 6 इंटू 5 वी गेट 30। 30 के फैक्टर्स करेंगे तो 2, 15, 3 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। नाउ आपको ये जो फैक्टर्स हैं इसका एक पेयर बनाना है। पेयर में मतलब 2 नंबर्स आने चाहिए और उन 2 नंबर्स का जो सम है वो 17 आना चाहिए। सम या माइनस जो भी आप कर सकते हैं, वो 17 आना चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स मुझे समझ आ रहे हैं यहाँ पे देखिए। सो अगर बच्चों में यहाँ पे 15, 5 3 जा 15 और 2, तो अगर मैं px को इस तरह से लिख लूं कि 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, और आप 17x को लिख लो 6x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 15x प्लस 5, तो आपके पास 17 आ जाएगा और 15 इंटू 2 भी आपके पास 30 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब कॉमन लेते हैं। अब शुरू के 2 टर्म्स में कॉमन क्या आएगा, हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, फिर x कॉमन आएगा। ठीक है, कितना आ गया यहाँ, 2 3 जा 6 इंटू x प्लस 1। सिमिलरली जो इधर कॉमन आया है, अंदर जो आया है बच्चों ब्रैकेट के, वही इस तरफ आएगा। तो कोशिश आपको वही करनी कि वही लाना है। तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले रहे हैं, 5 कॉमन लेंगे। 5 3 जा 15, तो 3x प्लस 1। सो व्हाट वी गेट, वी गेट 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 1। ये क्या है बच्चों, ये इसके फैक्टर्स हैं, 2x प्लस 1 एंड 3x प्लस 1। ये इसके फैक्टर्स निकल गए। फैक्टराइजेशन अगर आपने करा है मिडिल टर्म से, यू गेट द आंसर। तो आंसर को मैं ऊपर लिख लेता हूं आपके रेफरेंस के लिए, हमें यूज पड़ेगा 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 1। ठीक है, तो मिडिल टर्म से क्वेश्चन ये इजी हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व भी हो गया। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो थोड़ा सा चीजें अलग हो जाएंगी। ठीक है, अलग कैसे हो जाएंगे, लेकिन हाँ आपको ये तो पता लग गया कि भैया इसके फैक्टर्स ये आ रहे हैं। अच्छा, वहां पर अगर आप लास्ट केस याद करोगे तो मेरे पास वहां पे x माइनस 2 था, तो इसका मतलब फैक्टर क्या था, सॉरी क्या रखने से 2 आ रहा था, 0 आ रहा था, 2 रखने से वी गेट 0। तो ऐसे ही बच्चों अगर मैं कहता हूं कि 2x प्लस 5 मेरा फैक्टर है, तो x की क्या वैल्यू पुट करने से 0 आएगा,
भैया इसको 0 के इक्वल पुट कर लो, सो 2x इज इक्वल टू माइनस के 5, x इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो x की वैल्यू माइनस के 5/2 पुट करने से मेरा 0 आ जाएगा पॉलिनोमियल। मुझे इससे इतना पता लग जाता है। कैसे है चीजें उसको देखिए। देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, देखो फैक्टर थ्योरम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो पॉलिनोमियल लिखना है वो पॉलिनोमियल इस तरह से लिखना है कि वहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है इट शुड बी 1। वो क्या है, वो 1 आए। तो क्या बच्चों में इसको ऐसे लिख सकता हूं, मुझे इसको 1 बनाना है तो 6 क्या मैं कॉमन ले लूं, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। ठीक है, लेट दिस इज इक्वल टू पी एक्स। मान लो लेट पी एक्स इज इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6 है। तो आपके पास ये क्या आ गया, ये आ गया 6 इंटू पी एक्स। आपने इस पूरे को पी एक्स मान लिया, पॉलिनोमियल आपने ये मान लिया अपना। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपने 6 को कॉमन ले लिया, यू विल गेट 6 इंटू पी एक्स। और पी एक्स कितना है आपके पास, ये है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने फैक्टर थ्योरम में करा था, लेट a एंड b, लेट x माइनस a, x माइनस b आर फैक्टर्स ऑफ px। ठीक है बच्चों, मान लो कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो x माइनस a हैं और x माइनस b हैं। ठीक है, हमें पता तो है नहीं, हमने मान लिए। तो ए बी क्या होगा बच्चों, अगर ये फैक्टर्स हैं तो ए बी हमारे पास क्या होगा, ए बी यहाँ पे हमारे पास, अगर इसकी बात करूँ तो ए बी मेरे पास 5/6 होगा। कांस्टेंट टर्म होती है ए बी। ठीक है भाई, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ए बी एज कांस्टेंट टर्म 5/6। अगर इस पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 5/6। सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें इसके फैक्टर्स करने थे। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर ये क्या है, फ्रैक्शन है, यहां पर ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में जो फैक्टर्स करते हैं वो ध्यान से देखना कैसे करेंगे बच्चों। अगर मैं बात करता हूं पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 5/6, तो 5/6 के जो फैक्टर्स आएंगे बच्चों वो क्या आएंगे, देखिए क्या मैं लिख सकता हूं, पहले यहां पे समझिए कि क्या मैं 5/6 को इस तरह से लिख सकता हूं, 1/2 इंटू 5/3, 5 1 5, 3 2 6। तो ये और ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, और क्या मैं 5/6 को ऐसे लिख सकता हूं, 1/3 इंटू 5/2, तो ये और ये इसके फैक्टर्स हो गए। क्या मैं 5/6 को इस तरह से लिख सकता हूं बच्चों, 1 इंटू 5/6, तो ये भी इसके फैक्टर्स हो गए। तो आप पॉसिबल फैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो यू शुड राइट प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/3 एंड प्लस माइनस 5/2 और प्लस माइनस 1। ये सारे क्या हैं, ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/3 एंड प्लस माइनस 5/2 एंड प्लस माइनस 1। तो ये बच्चों उसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब ध्यान से देखिए एक चीज, हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, ये ट्रायल मेथड करना है। एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, हम पुट करके देखेंगे। x की वैल्यू पहले 1/2 पुट करेंगे, फिर माइनस 1/2 पुट करेंगे, और हम चेक करेंगे कि किस केस में मेरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप पुट करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में एक करके दिखा दीजिए, आपके टीचर को ऐसा ना लगे, तो आप 1/2 पुट कर लीजिए पहले। ठीक है, तो अगर आप p ऑफ 1/2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, 1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 ऑफ 1/2 प्लस 5/6। और बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल नॉट गेट इक्वल टू 0। ये आपका सॉल्व करने के बाद 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, तो आप क्या करेंगे, आपने पहले से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर रखा है। ठीक है, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में आपके पास पता है कि भैया अगर 2x प्लस 5 है, ये इसको हम 0 इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -5/2 आएगी।
तो आप सिंपल से सबसे सेकंड टाइम में क्या कर देंगे, आप क्या पुट कर देंगे बच्चों, x की वैल्यू आप पुट कर देंगे -5/2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर आप p ऑफ -5/2 पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो देखिए कितना आएगा, -5/2 का होल स्क्वायर प्लस के 17/6 -5/2 प्लस के 5/6। ठीक है बच्चों, इसको अगर सॉल्व करेंगे व्हाट यू विल गेट 25/4 माइनस के 5 7 5 35 5 1 5 6 7 8 85/12 प्लस के 5/6। एलसीएम लेंगे बच्चों, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 3 12, तो 75 माइनस 85 प्लस 6 2 12 2 5 10, you will get 0/12 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास p ऑफ -5/2 रखने से कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x प्लस 5/2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हुआ कि x प्लस 5/2 इज फैक्टर ऑफ px। सिमिलरली व्हेन यू पुट p ऑफ माइनस के 1/3 देन ऑल्सो यू गेट 0, तो उससे आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/3 इज फैक्टर ऑफ px। तो आपके पास ये फैक्टर्स आ गए px के, लेकिन आप क्या होगे भैया वहां पे तो आंसर अलग है, यहाँ पे आंसर अलग है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखिए आपने क्या लिखा है, आपने पॉलिनोमियल लिखा है 6px, क्या लिखा था आपने, देखिए जो आपका गिवन पॉलिनोमियल था उसी को लिख लेते हैं एक बार। आपका जो गिवन पॉलिनोमियल था वो क्या था, 6x² प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 इंटू फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या हैं आपके पास, x प्लस 1/3 x प्लस 5/2, ये फैक्टर्स हैं आपके पास। ठीक है, अगर ये फैक्टर्स हैं, अगर आप इन फैक्टर्स को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए इफ यू टेक एलसीएम हियर देन इट विल बी 3x प्लस 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5/2। बच्चों 3 और 2 6 और ये 6 से कट जाएगा, तो फैक्टर्स आ गए 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5। सेम हो गया आपका। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, लेकिन फैक्टर थ्योरम आपने डायरेक्ट नहीं लगाया, आपने पहले इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करके देख लिया था। आपको पता था कि भैया x की वैल्यू -5/2 रखने से और यहाँ पर x की वैल्यू -1/3 रखने से वो इसको 0 कर देगा। तो आपने वही दो फैक्टर्स को पहले आपने एक करके दिखा दिया कि भैया हमें नहीं पता ऐसा मेथड है भी या नहीं, तो हमने 1/2 रख के दिखा दिया, 1/2 रखने से 0 नहीं आएगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सीधा ही p ऑफ -5/2 रखा, वहां से वो वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू -1/3 रखूंगा तो भी मेरे पास 0 आ जाएगा। और इससे क्या हुआ, x प्लस 1/3 फैक्टर हो गया और यहां से हो गया x प्लस 5/2 फैक्टर हो गया। अगर बच्चों एग्जाम में आप x प्लस 5/2 और x प्लस 1/3 ही छोड़ के आ जाए, इतना ही लिख के आ जाए कि दीज टू आर द फैक्टर्स, तो भी ठीक है। लेकिन आप इसको एक स्टेप और आगे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो px लिया था बच्चों, px लिया था कि ये टर्म किसके इक्वल रखी थी, 6 इंटू px के। तो अगर आप इसको 6 इंटू px रखेंगे, px के फैक्टर्स आपके पास ये हैं। ठीक है, अगर आप इसको रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट यू विल गेट, ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा 3x प्लस 1 अगर आप एलसीएम लेंगे और यहाँ 2x प्लस 5, और इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 3x प्लस 1 सेम एंड 2x प्लस 5। सो दीज आर द फैक्टर्स। सो हमने क्या किया, हमने फैक्टर किया यूजिंग फैक्टर थ्योरम, और साइड में हमने रफ में पहले मिडिल टर्म कर लिया था, उससे हमने उसकी हेल्प ले ली। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? लेकिन ये टेक्निक आपकी तब यूज हो रही है जब आपके पास सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में आपको फैक्टर थ्योरम से फर्स्ट फैक्टर तो आपको फैक्टर थ्योरम से ही निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? सो इसमें इतना ही है। ठीक है, एक बार इसको चेक करिए और कोई डाउट है तो हम क्लियर